CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की सोमवार के इस कार्यक्रम में। उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम के लिए तैयार हों और आज काफी सारे वचनों से, काफी सारी टेस्टिमनीज और इलस्ट्रेशन से आप प्रोत्साहित हों। जी बिल्कुल, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, हम मिलकर परमेश्वर के करीब आएंगे और मिलकर हम इंक्लूजन के बारे में और कुछ नया सीखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम बेदखल किया हुआ महसूस करते हैं, एक्सक्लूडेड महसूस करते हैं, तब हम क्या करें, हम इसे कैसे हैंडल करें। अक्सर देखा जाता है कि जब हम एक्सक्लूजन का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि ज़रूर हम में ही कुछ कमी होगी, शायद हम ही शायद ठीक नहीं हैं, या हम शायद उस लेवल पर नहीं आ पा रहे हैं जो लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हम एक डिप्रेशन, एक निराशा में चले जाते हैं। और मानसिकता भी यही रहती है कि हमारी भावनाएं और मेंटल स्पेस में अब जगह नहीं है कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए या आगे बढ़कर निकलने के लिए। हम उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं एंड आई थिंक दिस इज वेरी डेट्रीमेंटल। मतलब हमें दो कदम पीछे ले जाता है जी ये बिल्कुल। थॉट प्रोसेस। यस, बिल्कुल आपने सही कहा, दिस इज़ नॉट गुड, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और आज हम प्रोग्राम में जानेंगे दोस्तों कि कैसे हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हैं, क्योंकि हम सब अपने जीवन में शायद रोज़ाना रिजेक्शन का या फिर एक्सक्लूजन का हम सामना करते हैं। तो चलिए अपने एपिसोड की शुरुआत करते हैं रेखा रानी की कहानी के साथ, जिन्होंने एक्सक्लूजन को अपनी लाइफ में बेहद करीबी से महसूस किया, बट नाउ शी इज हैंडलिंग इट। लेट्स सी। क्या किया होगा मैंने जो मुझे इतना बड़ा दंड दिया प्रभु ने। जब तक छोटी थी मैं, तो मुझे भी हर जगह लेके जाते थे, शादी में, फंक्शन में और घुमाने। बट थोड़ा मैं जब बड़ी होने लगी तो मुझे पिद्दी पे लेके जाते थे। कुछ टाइम बाद मम्मी ने भी बोला कि तुम घर पे रहा करो, क्योंकि अब नहीं उठा पाते हम। तो मुझे बहुत दुख लगता था। मुझे फील होने लगे कि हाँ, ये जो मेरी प्रॉब्लम है पोलियो की, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। लोगों के व्यवहारों से तो बस यही होता था कि अरे, जब वो दया की दृष्टि से देखते हैं और कुछ कुछ कमेंट मारते हैं, और जो हमको नाम माता पिता देते हैं और वो नाम से ना पुकारे और उनको अलग नाम से पुकारे, लंगड़ा, लूला, काड़ा, अंधा, तो ये थोड़ा चुभता है हमको कि हमको ऐसा क्यों नाम देते हैं। जो मेरा सफ़र जब स्टार्ट हुआ व्हीलचेयर पे बैठना, तो मेरी जो सारी जीवन जो उस व्हीलचेयर में था, मैं आपको कैसे एक्सप्रेस करूं कि मुझे अगर टॉयलेट भी जाना होता था तो मुझे ना वेट करना पड़ता था कि मेरी सिस्टर आए या मेरे फादर आए या मेरी मदर आए। मुझे वो व्हीलचेयर को भी देखकर गुस्सा आता था कि क्यों मुझे इस व्हीलचेयर पे ही बैठना पड़ रहा है। बस यही आते थे, ऊपर वाला या तो मुझे उठा ले। मुझे फील होता था कि या खुद में कुछ करूँ, ऐसे क्या करूँ कि ये व्हीलचेयर मेरे सामने ना आए। मतलब ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, क्योंकि बार बार वही सोचना कि मैं ही क्यों घर में हूँ, मैं ही क्यों घर का काम कर रही हूँ, मैं क्यों मेरे को ही ऐसे क्यों बना दिया कि मुझे ही इस घर में रहना है, चार दीवारी के अंदर सीमित रखना है। कुछ टाइम बाद ना, और जैसे मैं बड़ी होती गई तो फिर मुझे और अपने आप में गंदा लगने लगा कि शायद सब सही कहते हैं कि ये शायद हमारे पिछले जन्मों का कुछ पाप होगा। तो मैं परमेश्वर से यही बोलती, प्रभु मैंने ऐसा क्या पाप किया। तो एक दिन मेरे पास कोई नहीं था घर में, तो मैं बैठी हुई थी ऐसी अपने आप में ही सोच रही थी, ऐसे क्या किया होगा मैंने जो मुझे इतना बड़ा दंड दिया प्रभु ने। तो मैंने बाइबल निकाली और मैं प्रार्थना करा मैंने, और मेरे को वचन पढ़ने में तो ऐसा लगा जैसे परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। अंदर ही अंदर मेरा इतना रोना आया, मुझे इतना रोना आया। मैं प्रभु से बोला, प्रभु मुझे ये ऐसा क्यों बनाया आपने। परमेश्वर ने ऐसा लगा छुआ कि मेरे सर पे हाथ रखा कि अगर तुझे कोई नहीं देख रहा तो मैं हूँ तेरे साथ। और वचन में भी लिखा है कि तेरी माता जनने वाली तुझे भूल सकती है, पर तेरा स्वर्गीय पिता कभी तुझे न त्यागेगा न छोड़ेगा। तब से मेरा परमेश्वर में समय बिताना अच्छा लगने लगा, मुझे बाइबल पढ़ना अच्छा लगने लग गया। और फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरे लिए कोई है।
और फिर मुझे धीरे धीरे अपना विकलांगता के बारे में मैं ना सोच के परमेश्वर पे ज़्यादा ध्यान देने लगी। जहाँ मैं अपना सुसाइड करने के लिए सोच रही थी, पर उस टाइम से मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया कि मैं गाने सुनती थी, परमेश्वर के सॉन्ग सुनती थी, वचन पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, और परमेश्वर भी मुझसे ऐसे लगते थे मुझसे बात कर रहे हैं, मैं अकेली नहीं थी। जब मैं वचन पढ़ती हूँ तो परमेश्वर ने भी लंगड़ों, लूलों और अपाहिजों, कोड़ियों, विधवाओं सबके लिए प्रभु ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो मुझे भी यही प्रेरणा मिलता है कि मैं अगर मुझे परमेश्वर ने बुद्धि दिया है तो मैं इसका इस्तेमाल अच्छे कामों में लगाऊं। और जब मुझे पढ़ने के लिए भी परमेश्वर ने रास्ते खोल दिए, सबको नरम दिन किया, तो फिर मैंने बैचलर BSW किया। फिर उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया। फिर मुझे वहीं से कि मुझे जो काम करने हैं, लोगों की हेल्प के लिए काम करने हैं, और जितने भी डिसेबल पर्सन हैं उनको मैंने काउंसलिंग करना है, उनको समझाना है, जो मेरे तरह पहले घरों में सीमित थे तो वो घर में ना सीमित रहे। बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जब मुझे बुलाया गया, जो डिसेबल पर्सन की इंडिया में जो स्थिति है, मुझे वहाँ पर UN में बात करने का मौका मिला, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये जीवन दिया है और मैं उसको बहुत अच्छे से खुश तरह से जीना चाहती हूँ। और मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि नहीं, हम श्रापित नहीं हैं, हमें थोड़ा परमेश्वर ने अलग से स्पेशल बनाया है। यस इंडीड रेखा, यू आर वेरी वेरी स्पेशल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपने अपनी सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर की, हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली है। और कहाँ एक समय था जब रेखा जीना नहीं चाहती थी, और आज वो कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया है, एंड शी वांट्स टू लिव लाइफ एंड लिव टू द फुलेस्ट। और अपने जीवन के द्वारा वो दूसरों की मदद करना चाहती हैं, उन्हें आशीष देना चाहती हैं। एंड मुझे सबसे इस पूरे जो इनकी स्टोरी थी, सबसे पावरफुल चीज़ ये लगी कि वो एक टाइम ऐसा था, कह रही थी कि प्रभु जी मुझे यहाँ से उठा दो जी। और एक टाइम अब है, वो कहती है कि मैं स्पेशल हूँ, मैं यहीं पे रह के प्रभु का काम करूंगी। तो प्रभु की उपस्थिति ने क्या बदलाव लाया। जी बिल्कुल, ये बदलाव परमेश्वर ही हमारे जीवन में ला सकते। जी हाँ, ऐसी ही एक घटना हुई थी प्रभु यीशु मसीह के साथ। और प्रभु यीशु मसीह जब लोगों के साथ सेवा में जा रहे थे, तो उनको एकदम से ऐसा लगता है कि किसी ने उनको छुआ है और उनकी सामर्थ निकलकर उस जन के पास गई है। तो जैसे ही वो कहते हैं कि ये क्या हुआ, तो उनके जो जितने भी चेले थे, जितने लोग उनके साथ थे, कह रहे अरे प्रभु ये क्या बोल रहे हो, तुम तो भीड़ में से होके जा रहे हो, और भीड़ में से जा रहे हो तो बहुत सारे लोग तो आपके चारों तरफ हैं, कोई ना कोई तो जरूर छू रहा होगा आपको। तो ऐसा कौन सा हुआ कि आपको एक जन के बारे में लगा कि सामर्थ निकल के गई। और वो पता चलता है कि एक महिला है जो 12 साल से एक बीमारी से ग्रस्त थी, जिसमें उसका खून बह रहा था, और उसने उस बीमारी का काफ़ी इलाज कराया, काफ़ी पैसे खर्च करे, लोगों ने उसको बेवकूफ़ बनाया होगा, लोगों ने उसको ताने दिए होंगे, अलग अलग किस्म के नाम पुकारे होंगे, और लोगों ने उसको अपनी नज़रों से दूर करने के लिए कुछ ना कुछ बहुत करा होगा। और इस वजह से, इस भेदभाव की वजह से सिर्फ शारीरिक तरीके से वो पीड़ित नहीं थी, बल्कि मानसिक रीति से भी, भावनाओं से भी उसको दबाया गया हुआ था। तो एक तरीके से एक पूरी टूटी महिला वहां पर प्रभु के पास आई, और बड़ी उम्मीद से, बड़े विश्वास के साथ प्रभु को छूती है कि प्रभु तेरे में से मेरा जो सामर्थ है मेरे को मिल जाए और मैं पूरी हो जाऊं, क्योंकि जो आज मेरी टूटी अवस्था है, जो अधूरी हूं, उसको पूरा तू कर दे। और वही चीज होती है। और देखते हैं वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं उससे। लूका 8:48 में वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। एक छोटी सी वर्स है, मगर इसमें बहुत ज्यादा भार है प्रभु यीशु मसीह के वचनों का। कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा कर दिया है, अब तू होलसम हो जा, अब तू पूरी हो जा। तेरी टूटी अवस्था में मैं आ गया हूं, और तेरी ना सामर्थ वाली सिचुएशन में मेरा सामर्थ आ गया है, तेरी इम्पॉसिबिलिटीज में मेरी पॉसिबिलिटी आ गई है, और अब मैं तेरा ऊपर राज्य कर रहा हूं, मेरी छत्र छाया है, मेरे अनुग्रह सामर्थ से तू चलेगी, एंड दैट्स हाउ यू आर होल। तभी तू कुशल है, अब तू चली जा इस विश्वास की वजह से।
मेरे भाइयों और मेरे बहनों, प्रिय भाइयों प्रिय बहनों, आज अगर आप ऐसी एक्सक्लूडेड अवस्था में हैं, टूटी हुई अवस्था में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास जब आप आएंगे तो वो सेंसिटिव है, कोमल है, समझता है आपके दर्द को, समझता है आपकी सिचुएशन को, और आप उसको पुकारेंगे, छुएंगे तो कहेंगे कि हाँ, मेरी सामर्थ तेरे में जा रही है। और साथ ही साथ में प्रभु जब आपको आशीष देगा तब आप होलसम हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे। जैसे कोई टूटा व्यक्ति आता है, प्रभु जी मुझे पूरा करो, और प्रभु चाहता है कि आपको पूरा करे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप इस अवस्था में अगर हैं तो दुनिया के पास ना जाएं, प्रभु के पास जाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर आज आप एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं तो आप किसी कोने में ना बैठे, कुड़कुड़ाए नहीं, निराश और डिप्रेस ना फील करें, पर प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, जो हमारी निराशा को आशा में बदल देते हैं, जो हमें जीवन देते हैं, हमारे जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आइए आपके साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। आप सीबीएन प्रेयर लाइन में हमें अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपकी रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करने में। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौट कर प्रार्थना करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। वील बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? सीबीएन प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी इंक्लूजन सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में एक्सक्लूजन का सामना करते हैं, जब हमारे साथ भेदभाव होता है, लोग हमें दूर कर देते हैं, इंक्लूड नहीं करते, तब हम ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। दोस्तों, आज हमने देखा कि प्रभु के पास अगर हम जब जाते हैं तो प्रभु हमारी आवाज़ को सुनता है और उसका आंसर देता है। तो क्यों ना इस समय हम लोग प्रभु के पास जाएं। ऐसे सिचुएशन में अगर आप हैं तो मैं इनवाइट करता हूं, प्रार्थना में आएं और हम प्रभु के पास अपना सिचुएशन को रखें और जाने कि प्रभु हमें अपना सामर्थ देगा और डायरेक्शन देगा। आइए दोस्तों, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए, इस दिन के लिए प्रभु जी। और जो हमारी अवस्था है मालिक, हो सकता है ऐसी अवस्था हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, मगर ये अवस्था आपसे नहीं छुपी है मालिक। हो सकता है हमारे बहुत सारे दोस्त इस समय एक्सक्लूडेड करे गए हों, उनको फ्रिंजेस पे रखा गया हो, और जानबूझ के भी या कुछ की पर्सनल फिजिकल एबिलिटीज, डिसेबिलिटीज की वजह से, या कुछ लोगों की मानसिक सिचुएशंस की वजह से अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से हमें एक्सक्लूड करा गया हो, और हम उसे कॉन्शियसली फील कर सकते हैं। वो दर्द करता है, वो हमें चुभता है मालिक, और इस दर्द को, इस चुभन को हम आपके सामने लाते हैं मालिक। जैसे वो महिला थी जो 12 साल से ग्रस्त थी अपने रक्त के बहाव से मालिक, उस महिला ने अपने पूरे टूटे हुए अवस्था में मानसिक रीति से भी आपके पास आकर उसका आपको छुआ था बड़ी विश्वास के साथ। उसी हिसाब से मालिक ये प्रार्थना बड़ी विश्वास के साथ आपके पास जाती है मालिक, कि आप जो हमारे आज दोस्त हैं, जो भाई बहन हैं, इस अवस्था में आपके गुहार लगा रहे हैं, आप उनकी गुहार को सुने वाले, और उस गुहार को सुनकर प्रभु जी उनके मनों के ऊपर अपने हाथ का स्पर्श रखें, अपने अनुग्रह की उपस्थिति दें मालिक, ताकि उनको एक प्रेम का मलहम लगे, उनको पूर्ति मिले आपकी, और दे फील होलसम। उनको एक्सक्लूजन अगर है दुनिया की तरफ से, वो जाने कि आपने इंक्लूड करा हुआ है मालिक। ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। दोस्तों, हमारी प्रार्थनाएं खत्म नहीं होनी चाहिए। जिस भी अवस्था में है उसी अवस्था में प्रभु के पास आएं। प्रभु हमारी प्रार्थनाएं जरूर सुनता है, और उसे एक पिता की तरह ऐसा अच्छा लगता है कि बच्चे जब अपने पिता के पास आते हैं तो गुहार लगाते हैं, तो वो जरूर सुनता है। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनता है, हमारी दिल की पुकार को सुनता है। तो इसलिए हम मिलकर हमेशा प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर से बातचीत करते रहें। अभी समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन।
दोस्तों कितना अच्छा ये वचन है जो हमें परमेश्वर के हृदय के बारे में बता रहा है, उनके प्रेम भरे हृदय के बारे में हमें बता रहा है। हमारा परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है जो हमारा मददगार है, वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। हो सकता है कि दुनिया के मापदंड में हम कम आके जाएं और हम एक्सक्लूडेड फील करें, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हम जैसे भी हैं वो हमें स्वीकार करता है, हमें प्रेम करता है और हमारी मदद करता है। दोस्तों अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम एक चर्च के बारे में जानेंगे। ये मंडे है आज, और पूरे हफ्ते हम सेंट थॉमस चर्च मेरठ से उनकी क्वायर के से सुनेंगे, और आज हम उस चर्च के बारे में भी जानेंगे कि वो चर्च कहाँ से उत्पन्न हुआ था, उसकी क्या हिस्ट्री है। तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम सीख रहे हैं कि जब हम एक्सक्लूजन का सामना करते हैं तब हमें ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, और हमने जाना है कि हमें परमेश्वर के और करीब आना है, हमें प्रार्थना करनी है, वचन में आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देता है जिससे हम ऐसी सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर सकें। दोस्तों आज सोमवार है, और आज हम सेंट थॉमस चर्च मेरठ से जुड़ रहे हैं, उनके क्वायर से गाने सुनेंगे। तो क्यों ना ये समय हो हम उस चर्च के बारे में भी जानें। जी बिल्कुल दोस्तों, तो आइए हम सब मिलकर चलते हैं सेंट थॉमस चर्च मेरठ उत्तर प्रदेश की सैर पर, और आइए देखते हैं इसके इतिहास के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, देखते हैं कि कितना पुराना है इस चर्च का इतिहास। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये सेंट थॉमस चर्च मेरठ है, और ये यहाँ बच्चा पार्क चौराहे पर स्थित है। एक बहुत ही भव्य इमारत है, और अगर हम इसके इतिहास को देखें तो 1862 में CMS मिशनरी रेवरेंड C.T. हॉर्नले जब यहाँ सेवकाई कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मसीही विश्वास में आ चुके हैं, तो उन्होंने इस बात को देखा कि उनके आराधना करने के लिए एक जगह होनी चाहिए। 1868 में ये चर्च बनकर तैयार हुआ, और 1869 में सबसे पहली आराधना जनवरी महीने में यहाँ पर की गई, और तभी से हम इस चर्च के इतिहास को शुरुआत देखते हैं। इस चर्च का नाम जैसा सेंट थॉमस चर्च है, अगर आप इस रेड कलर को देखेंगे तो रेड कलर सैक्रिफाइस को सिग्निफाई करता है। सेंट थॉमस प्रभु यीशु मसीह का वो शागिर्द था जो भारत में आया था, और इसका लाल कलर उसके उस सैक्रिफाइस को सिग्निफाई करता है जहां उसने अपने अंतिम सांस तक परमेश्वर के उस वचन को फैलाने की कोशिश करी। अब हमने इस चर्च को बाहर से देखा है, आइए हम इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर की खूबसूरती को देखते हैं। अभी इस समय हम चर्च के अंदर हैं। जब हम अंदर इस चर्च में आते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पीछे एक भव्य ऑल्टर बना हुआ है। ये 2019 में बनकर तैयार हुआ। इसको हमने एक नया फॉर्मेट दिया। 150 वर्ष हमारे पुराने ऑल्टर पे सारी आराधनाएं की गई, सारी उन
थैंक्सगिविंग्स को अर्पित किया गया। सो उस 150 वर्ष की धन्यवादी के प्रतीक स्वरूप इस ऑल्टर को बनाया गया और हमने पुराने ऑल्टर को नकारा नहीं। पुराना ऑल्टर अगर आप देखेंगे तो साइड चैपल में रखा हुआ है। अगर आप इस ऑल्टर को भी देखेंगे तो इस ऑल्टर को बनाने में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल ये था कि एंग्लिकन पैटर्न पे हमको इस ऑल्टर को बनाना था। यानी आज के समय में हम इस ऑल्टर को बना रहे थे, पर हमें यह ध्यान रखना था कि हम सारी एंटीक चीजों को और सारे पुराने उन ट्रेडिशंस को ऐसे पिरो के, ऐसे संजो के इस ऑल्टर को बनाएं कि ये नया जरूर हो पर ये पुराने उस ट्रेडिशन को जरूर से रिफ्लेक्ट कर सके। मैं कलीसिया का बहुत धन्यवादी हूं क्योंकि कोई भी कार्य जब हमें चर्च में करना होता है, कलीसिया में करना होता है, उसके लिए कलीसिया का साथ में आना बहुत जरूरी होता है। और सच में इस कार्य को करने के लिए कलीसिया ने अपने साथ को दिया, एक प्रकार से उस विजन को अडॉप्ट किया। ऐसे ही 2007 की अगर हम बात करें, उस समय की कलीसिया ने, उस समय के लोगों ने इसकी रूफ को स्ट्रेंथन करा, एक नई रूफ को दिया, लेंटर्ड रूफ को दिया और जैसा आप देख सकते हैं ये बालकनी, इस बालकनी को दिया ताकि इसी इंटैक्ट फॉर्म में हम इस बालकनी से सीटिंग अरेंजमेंट को बढ़ा सकें। एक बहुत खूबसूरत प्रयास 2007 में किया गया इस कलीसिया में, जहां इस सीटिंग कैपेसिटी को लोगों की बढ़ाया जा सका। और मैं सच में आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि जब आप मेरठ से गुजरते हैं इस ऐतिहासिक चर्च में जरूर आइए। कोई भी भार है आपके हृदय में, वो आप उस भार को लेकर आइए और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि परमेश्वर आपकी उन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और जब आप यहां से जाएंगे तो आप भारी मन से नहीं बल्कि एक हल्के मन से जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर आवाजों को सुनने वाला, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। दोस्तों कितना अच्छा लगा ना सेंट थॉमस चर्च मेरठ की सैर करके। हमने इसके इतिहास के बारे में जाना। 150 साल पुराना ये चर्च है, कलीसिया है। और हम देखते हैं कि जब हम चर्च हिस्ट्री के बारे में जब हम जानते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह गॉड हैज़ बीन फेथफुल टू द चर्चेस, टू द पीपल हु हैव कमिटेड देमसेल्व्स टू हिम। आवर गॉड इज़ फेथफुल। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत इंकरेज किया है। और अब भी समय है कि सेंट थॉमस चर्च मेरठ की क्वायर द्वारा गाया गया ये खूबसूरत गीत हम सुने, ये जिंदगी तेरी महिमा। जी दोस्तों, इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। इस पेज पर जाकर आप अपने लव्ड वंस को ऐसे ही बहुत सारे खूबसूरत गीत गिफ्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम वाकई में शुक्रगुजार हैं कलीसियाओं के, और ख़ास तौर से इस पूरे हफ्ते जब हमारे साथ सेंट थॉमस चर्च मेरठ से जुड़ रहा है, इन कलीसियाओं के लिए, उनके क्वायर्स के लिए जो हमें वो अपने क्वायर्स के साथ शेयर करती हैं। अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल सुबह मिलेंगे 6:30 बजे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब से है छुआ तूने मुझे
महिमा